हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। सो एचपी पुलिस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये है इंग्लिश का पार्ट 3। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको इनडायरेक्ट फॉर्म सेलेक्ट करनी है। सेंटेंस दिया गया है, मीना सेड इन्वर्टेड कॉमास ब्रावो वी हैव डन वेल। तो ये आपके पास एक तरह से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दिया गया है जिसका आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। और यहाँ पर दिया गया है हमारे पास ऑप्शंस, मीना एक्सक्लेम्ड दैट ब्रावो हैड डन वेल। सेकंड दिया गया है, मीना चीयर्ड ब्रेव दैट ही डिड इट वेल। थर्ड है, मीना पेज ब्रावो फॉर डूइंग वेल। वैसे पेज नहीं था, यहाँ पर प्रेज्ड था। नेक्स्ट डी ऑप्शन है, मीना अपलॉडेड दैट दे हैड डन वेल। हमें बताना है कि यहाँ पर इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर हमारे पास दिया गया है ब्रावो, जो कि एक इंटरजेक्शन है। ठीक है, ब्रावो एक इंटरजेक्शन है। और अगर हम बात करें इंटरजेक्शन की, तो इंटरजेक्शंस हमें फीलिंग्स या इमोशंस के बारे में बताती है। ब्रावो के अलावा और भी इंटरजेक्शंस होती हैं, जैसे कि अल्लास, जो कि हमें दुख के बारे में बताता है, या फिर ओह, ये भी हमें दुख के बारे में बताता है, या फिर ओ माई गॉड, जो कि हमें सरप्राइज के बारे में बताता है, या फिर आप लोगों ने सुना होगा हुर्रा, ये भी हमें जॉय के बारे में ही बताता है। और अगर हम ब्रावो की बात करें तो ये भी हमें जॉय के बारे में ही बताता है, खुशी के बारे में बताता है। तो इन जनरल देखा जाए तो जब हम इस तरह के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज का यूज किया जाता है। बट जैसा कि हम ऑप्शंस में देखें, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। बट येस, एलिमिनेट करना इसको बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि ब्रावो का ब्रावो हम नहीं रख सकते। तो इसका मतलब ए ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चीयर्ड, ब्रेव, ये वर्ड यूज किया ही नहीं जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड की अगर हम बात करें, अगेन यहाँ पर ब्रावो एज इट इज यूज किया गया है, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो देखा जाए इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मीना अपलॉडेड दैट दे हैड डन वेल। प्लस साथ ही साथ अगर हम बात करें, यहाँ पर आपके पास दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट। तो जैसा कि रूल्स को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं तो कोई भी प्रेजेंट का सेंटेंस दिया गया हो तो वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सेम यहाँ पर भी रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट हमारे पास दिया गया है, उसे हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, और पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर रहता है हैड प्लस V3। दैट्स वाई हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी इन जर्नल अगर देखा जाए तो इस सेंटेंस का हम लोग करेक्ट आंसर क्या बनाएंगे, मीना एक्सक्लेम्ड विद जॉय। इस तरह से मान लीजिए अगर आपके पास ये ऑप्शन में ना दिया गया होता अपलॉडेड, तो आप यूज करते मीना एक्सक्लेम्ड विद जॉय, खुशी की बात की जा रही है। दैट और वी हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट पर्सन दिया गया है, देखा जाए तो ये चेंज होना था, हम सॉरी फर्स्ट पर्सन नहीं, हाँ वी हमारे पास फर्स्ट पर्सन दिया गया है, ये चेंज होना था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन सब्जेक्ट में मीना दिया गया है जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पर हमारे पास दे का यूज किया जाएगा, तो ये दे रहेगा। और आगे प्रेजेंट परफेक्ट दिया गया है तो यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। सो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि इनडायरेक्ट स्पीच था, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। हमें बताना है कि इन चारों सेंटेंसेस में से ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है। अब ग्रामेटिकली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, उसके लिए तो हमें रूल्स का पता होना जरूरी है। फर्स्ट सेंटेंस यहाँ दिया गया है, दे कट वेरी मच जोक्स। सेकेंड दिया गया है, आई ऑर्डर्ड अ फ्यू सैंडविचेस। थर्ड दिया गया है, आई बॉइल्ड अ फ्यू मिल्क। एंड फोर्थ दिया गया है, शी मेड अ लिटिल केक्स। तो देखा जाए ये बेसिकली हमारे पास एडजेक्टिव से रिलेटेड एरर पूछा गया है या फिर सेंटेंसेस पूछे गए हैं। तो पहले तो हम रूल्स ही क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मच दिया गया है, तो हम मच और मैनी के बीच का डिफरेंस क्लियर करते हैं। एक होता है मच, एक होता है मैनी। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा मच होप या मच पेशेंस, और मैनी के केस में मैनी पेन्स, मैनी फ्रेंड्स, ठीक है, मैनी चॉकलेट्स, इस तरह से। तो डिफरेंस क्या हुआ मच और मैनी के बीच में, कि मच का यूज किया जाता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि हमारे पास हो गया पेशेंस हो गया, ठीक है, नॉलेज हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, ये हमारे पास सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। वहीं अगर हम बात करें मैनी की, तो मैनी का यूज किया जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स हो गया, चॉकलेट्स हो गया, पेन्स हो गया, पेंसिल्स हो गया। तो मच और मैनी में ये डिफरेंस है कि मच सिंगुलर अनकाउंटेबल, मैनी प्लूरल काउंटेबल।
अब अगर हम यहाँ पर बात करें जोक्स की, ठीक है, जोक्स के लिए हम लोग कट वर्ड का यूज नहीं करते हैं, क्रैक वर्ड का यूज किया जाता है। अब काटना थोड़ी ना है हमें, है ना, जोक्स को काट थोड़ी ना सकते हैं। सो जोक्स के लिए हम लोग क्रैक वर्ड का यूज करते हैं, ना कि कट वर्ड का। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ हमारा ये मच और मैनी का डिफरेंस भी क्लियर हो गया। सेकेंड ऑप्शन की अगर हम बात करें, आई ऑर्डर्ड अ फ्यू सैंडविचेस, अब इसके लिए आपको फ्यू का पता होना चाहिए, फ्यू कहाँ यूज किया जाता है और लिटिल कहाँ यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में लिटिल भी दिया गया है। तो फ्यू, वैसे तो देखा जाए फ्यू और द फ्यू तीनों होते हैं, वैसे ही लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल तीनों होते हैं, लेकिन हमें बेसिक सा डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। सो लिटिल और फ्यू में क्या डिफरेंस है? लिटिल का यूज किया जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, नाम से ही पता चल रहा है प्लूरल, साथ ही साथ काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगा रुपीज, प्लूरल भी है काउंटेबल भी है। लिटिल का यूज किया जाता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ, फॉर एग्जाम्पल पेशेंस हो गया आपके पास, या फिर हमारे पास हो जाएगा लिटिल के केस में हम बोल सकते हैं मनी, क्योंकि मनी जो है वो सिंगुलर भी है और अनकाउंटेबल भी है। तो वही अगर हम बात करें बी ऑप्शन की, तो सैंडविचेस क्या है? सैंडविचेस जो है ये प्लूरल भी है प्लस काउंटेबल भी है, तो हो सकता है हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाए। लेकिन इसी के साथ हम सी ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं, आई बॉइल्ड अ फ्यू मिल्क। अब हमने कहा कि फ्यू के बाद तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए, जबकि मिल्क तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसका मतलब सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। डी ऑप्शन की अगर हम बात करें, यहाँ दिया गया है लिटिल केक्स, केक्स तो काउंटेबल होते हैं ना, तो ये प्लूरल और काउंटेबल नाउन है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ तो फ्यू लगाया जाता है ना कि लिटिल, इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन भी बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट क्या रहेगा हमारे पास? ऑप्शन बी, आई ऑर्डर्ड अ फ्यू सैंडविचेस। तो यहाँ पर आपकी दो चीजें क्लियर हो गई, एक तो मच और मैनी के बीच का डिफरेंस, दूसरा फ्यू और लिटिल के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, द न्यू टाइपिस्ट इज डैश लेजी डैश बी गिवन इंडिपेंडेंट चेंज। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है कंप्लीट करने हैं। ऑप्शंस दिया गया है टू एंड टू, सेकंड है सो दैट, थर्ड दिया गया है टू एंड एज, और फोर्थ दिया गया है सो एंड एज। तो इसको एलिमिनेट करना बहुत ही इजी है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। अगर हम यहाँ पर बात करें बी की, ठीक है, जरूरी नहीं कि हमारा फिल इन द ब्लैंक पहला ये दिया है तो हमें पहले यही फिल करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर आपके पास दूसरा दिया गया है तो आप दूसरे की हेल्प से भी एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है डैश बी, ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है टू बी, यस टू बी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें दैट बी, तो आप लोगों ने दैट बी कभी भी नहीं सुना होगा, दैट बी ग्रामेटिकली करेक्ट है। एज बी, ये भी ग्रामेटिकली करेक्ट है, यहाँ पर भी सेम, अगर हम एज बी बोलते हैं तो भी ये बिल्कुल ही गलत है। तो सिंपल आप लोग एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द न्यू टाइपिस्ट इज टू लेजी टू बी गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज। इसी के साथ साथ अगर हम टू की बात करें, तो टू का यूज किया जाता है बैड क्वालिटी बताने के लिए, ठीक है, टू का यूज किया जाता है बैड क्वालिटी बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल टू अगली, इस तरह से, टू बैड इस तरह से, ठीक है। लेकिन कुछ एक सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहां पर बैड और गुड दोनों क्वालिटीज बताई जा सकती हैं, बस कंडीशन क्या रहेगी? कंडीशन ये रहेगी कि वहां पर इन्फिनिटिव होना चाहिए, जो कि इस सेंटेंस में दिया गया है। मतलब टू का यूज हमने पहले पढ़ा कि बैड क्वालिटी के साथ होता है, लेकिन वही सेकंड रूल हमारा बोलता है कि टू का यूज गुड और बैड दोनों क्वालिटीज के साथ किया जा सकता है, बस कंडीशन ये रहेगी कि वहां पर इन्फिनिटिव दिया गया हो। और ये इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ से भी दो तीन चीजें आपकी क्लियर हो गई कि किसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं। तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, और फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस एंड मेक द कन्वर्सेशन मीनिंगफुल। आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, मतलब एक कन्वर्सेशन है दो लोगों के बीच में, उसको कंप्लीट बनाएंगे। यहाँ पर मेहर बोलता है हैव अ लुक एट योर वॉच, द मीटिंग इज ऑलमोस्ट ओवर। वहीं पर सेकंड पर्सन बोलता है इट्स हॉरिबल ट्रैफिक आउट देयर, आई एम रियली सॉरी डैश। अब हमें इसे कंप्लीट करना है सेंटेंस को। तो ए ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ दिया है फॉर बीइंग सो लेट टुडे। सेकंड ऑप्शन दिया गया है टू नॉट रीचिंग इन टाइम। थर्ड दिया गया है फॉर रीच्ड टू लेट,
एंड डी ऑप्शन दिया गया है विद हार्डली रीचिंग। अगेन यहाँ पर भी आप लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों में हमारे वो छोटे छोटे रूल्स आते हैं, जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो उनके बीच में ये छोटे छोटे रूल्स आते हैं, ठीक है, तो उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर बी ऑप्शन की, तो बी ऑप्शन में यहाँ दिया गया है टू नॉट, तो टू नॉट नहीं होता है, ये याद रखिएगा आप लोग, बल्कि नॉट टू होता है। नेगेटिव वर्ड पहले आता है और टू का यूज़ बाद में किया जाता है। सी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो फॉर रीच्ड टू लेट दिया गया है, जबकि यहाँ पर अगर अराइव्ड दिया गया होता तो ये सेंटेंस सही हो सकता था, तो ये भी आपके पास गलत हो जाएगा। यहाँ डी ऑप्शन दिया गया है विद हार्डली रीचिंग, विद हार्डली रीचिंग नहीं होगा, अगर आपके पास दिया गया होता ही हार्डली हैड रीच्ड इस तरह से, या फिर ही हैड हार्डली रीच्ड इस तरह से दिया गया होता तो भी आपका सेंटेंस करेक्ट हो सकता था, बट यहाँ पर इसका यूज़ बिल्कुल ही गलत है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए फॉर बीइंग सो लेट टुडे, ठीक है। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं, इसकी वजह से ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए फॉर बीइंग सो लेट टुडे। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। हमें राइट ऑप्शन चूज करना है इन सभी में से। अगेन ये भी वही छोटे छोटे रूल्स में से एक रूल है। अनुभा इज यूज डैश इन सच एन एक्सट्रीम वेदर। सो यहाँ पर एक तरह से हैबिचुअल एक्शन की बात की जा रही है, और हैबिचुअल एक्शन के लिए हम लोग यूज्ड टू का यूज करते हैं। सो यहाँ पर देखा जाए तो टू तो सभी जगह दिया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है टू वर्क, सेकंड दिया गया है टू वर्किंग, थर्ड दिया गया है टू हैव वर्क, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है टू बी वर्कड। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बहुत ही सिंपल है। अनुभा इज यूज टू वर्क इन सच एन एक्सट्रीम वेदर, कि वो आदि है एक्सट्रीम वेदर में काम करने की, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ना कि बी, सी एंड डी। सो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू एवरीवन।